अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, थंबनेल पढ़ के आपको बहुत ही हैरानगी हुई होगी और यकीनन आपको यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा कि किस तरह एक ड्राइवर को जो कि उबर क्रीम चला रहा हो उसको 5,000 रुपये का गिफ्ट मिल सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और अभी कल का ही वाक़या है। जो गिफ्ट मुझे मिला है मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखा भी दूँगा और इसकी क्या स्टोरी है सारी वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक अहम बात अभी काम की बता दूँ जो कि आपके काम आने वाली है। वो ये है कि कल मैं पैकेजेस मॉल में गया था। जब ये वाक़या सारा हुआ इसके बाद मैं पैकेजेस मॉल में एक राइड को छोड़ने गया हुआ था। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे राइड को एंड किया और जो मेरे साथ पैसेंजर्स थे वो गाड़ी से नीचे उतरे तो एक साहिब जो है ना वो सामने से, मतलब उनके पास भी आल्टो थी, न्यू मॉडल ही थी मेरे साथ की। तो वो सामने से उतरे और आके मुझसे मिले तो कहते अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। तो मैंने कहा वालेकुम सलाम। सारी बातचीत उनसे हुई तो कहने लगे कि यार आप अभी मिले हो, मुझे 2 घंटे के बाद मुझे राइड मिली है, तो अभी मैं आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकता, तो आपकी वीडियोस में देखता हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई आप 2 घंटे से यहाँ पे खड़े क्यों थे, मतलब ये है कि 2 घंटे इंतज़ार करना है वो भी एक ही जगह पे, समझ से बाहर है। तो कहने लगा कि यार वैसे पेट्रोल जलाने का क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा देखो भाई आप यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं ना तो आपको कुछ काम नहीं मिला, ठीक, मतलब ये है कि आपके 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते कि यहाँ से बाहर निकलते पैकेजेस मॉल से, थोड़ा सा आप वाल्टन रोड की तरफ जाते या कैंची की तरफ जाते तो वहाँ से आपको राइड मिल जानी थी, ठीक है। थोड़ा सा आपका पेट्रोल लगना था यार, 150 का पेट्रोल लग भी जाता है। तो आपके जो 2 घंटे ज़ाया हुए ना उसमें आपने 1000 रुपये से ज़्यादा कमा लेने थे अगर आपको राइडें मिल जाती, ठीक है। तो बहरहाल भाई बात ये है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको ये बात बताई है कि जब आपको एक जगह से राइड ना मिले या फेक राइडें आ रही हों, जो भी मसला हो, आपने एक जगह पे स्टे नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आपने वेट करना हो ना तो सिर्फ 15 मिनट वेट करें और या 20 मिनट कर लें, इससे ज़्यादा एक जगह पे ना रुकें। राइड अगर नहीं आती तो वहाँ से निकल जाया करें, थोड़ा आगे पीछे होंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको राइड मिल जाएगी। तो ये तो एक छोटी सी बात आ गई। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और कल की जो स्टोरी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि कल मैं तकरीबन 9:30 बजे सुबह काम पे निकला था और 12 बजे का वक्त होगा जब मैं चुंगी पे एक जो है ना एक राइड को मैंने ड्रॉप किया। तो वहीं से मुझे एक और राइड मिली जो कि कच्चा जेल रोड से उनको पिक करना था। तो शुरू में तो उन्होंने मुझे तंग भी बहुत किया, मतलब मैंने उनसे फ़ोन करके पहले पूछ लिया था कि यार आपकी जो लोकेशन एग्जैक्ट है, तो उन्होंने कहा एग्जैक्ट है। तो मैं उनके पास लोकेशन पे पहुंचा हूं तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपकी लोकेशन पे आ गया हूं। तो मुझे कहते यार मुझे लग रहा है कि आप गलत लोकेशन पे हो, मतलब जिस गली का हमने कहा था ना आप उस पर नहीं हो। तो आप ऐसा करें मेन रोड पे जाएं और वहाँ से देखें कि वो जो मस्जिद का मीनार है, तो वहाँ से एक गली छोड़ कर दूसरी गली में आपने अंदर आना है। तो मैंने कहा यार मैं तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ। कहते नहीं भाई आप ना दूसरी गली में आए। मैंने कहा चलो ठीक है। तो गली वो तंग थी, मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी मोड़ी और मैं वापस जो है ना मेन पे पहुँचा। तो जैसे ही मैं मेन पे अभी पहुँचने वाला था तो मुझे कॉल आई, तो कहने लगा कि आप वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी भाई आपने कहा है कि आप दूसरी गली में हैं तो मैं वापस ही जा रहा हूँ। कहता है सॉरी यार वो मुझे पता नहीं लग सका, आप तो ठीक गली में थे, आप वापस आ जाएँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन यार क्या कर सकते थे, मतलब वहाँ से राइड कैंसिल करके जाते तो भी तो किसी जगह जाके वेट करना और सारा स्यापा होता है, राइड भी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बहरहाल मैं वहाँ से वापस गया, उसकी लोकेशन पे पहुँचा। तो वो साहब जब मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि हमने ना डिलीवरी लेके जानी है, मतलब कुछ सामान है वो लेके जाना है। तो मैंने कहा यार आपने कोरियर की राइड मंगवानी थी, आपने दूसरी सिंपल राइड क्यों मंगवाई है। तो कहने लगे कि यार आपका जो एक्स्ट्रा बिल बनेगा ना, आपने जो पैसे लेने हैं वो आप ले लीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उनका जो सामान था ना वो बिस्किट थे, 14 कार्टन थे उसके, तो वो पिछली सीट पे उन्होंने रखे तो वो पूरे आ गए। बहरहाल वो जो बिस्किट थे ना उनकी स्टोरी ये थी कि वो बिस्किट थे इनोवेटिव बिस्किट, ठीक है। इनोवेटिव एक मशहूर बिस्किट है जो कि महंगा होता है ज़रा। तो उसके जो कंपनी का मालिक है ना उसने वो किसी को गिफ्ट भेजने थे, ठीक है। और जिसको वो गिफ्ट भेजने थे वो अर्बन सोल कंपनी का जो मालिक है ना उसके घर भेजने थे और वो डीएचए में था। बहरहाल वो पार्सल लेके जब हम डीएचए पहुँचे तो अर्बन सोल कंपनी का जो मालिक है उसके घर जाके हमने वो पार्सल डिलीवर किया और उनके जो मुलाजिम था उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बैठें, आपको पानी शानी पिलाते हैं। तो हम 2 बंदे थे, हम वहाँ पे बैठ गए, उन्होंने हमें जूस वगैरह पिलाया। उसके बाद उनका जो मुलाजिम था उसने कहा कि साहब ने फ़ोन किया कि आपको शूज़ गिफ्ट किए जाएँ। तो वो जो बंदा मेरे साथ आया था डिलीवरी देने के लिए वो कहने लगा कि ये तो उबर ड्राइवर हैं, ठीक है, इनको जाने दें और आप जो शूज़ लेके आने वो ले आएँ। तो उनका जो मुलाजिम था वो कहने लगा कि साहब ने कहा है कि जितने भी बंदे आए ना सबको देने हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम 3 बंदे थे, एक बंदा वो था जो हमें मोटरसाइकिल पे रास्ता बता रहा था उनके घर का और एक मेरे साथ था। तो हम तीनों वहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे, तो इतनी देर में उनका मुलाजिम जो है वो शूज़ के 2-3 डब्बे उठा के लेके आया और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बूट थे, जो मतलब उनके जो न्यू अराइवल होता है ना, जो नई क्वालिटी उनकी आती है, नया डिज़ाइन वगैरह आता है, तो वो थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे वो भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने हमारा साइज़ वगैरह लिए, पहला जो साइज़ था वो मुझे पूरा नहीं आया, उसके बाद मैंने उनको बताया कि ये छोटा है ज़रा, तो वो चेंज करके लेके आया, वो मेरे बिल्कुल साइज़ के थे। वैसे तो बेसिकली मुझे बूट पसंद नहीं है, मैं सैंडल और खुले शूज़ ही पसंद करता हूँ, लेकिन चूँकि बूट फ्री में मिले थे तो उसका इनकार तो नहीं कर सकते थे, चूँकि गिफ्ट का इनकार नहीं होता। बहरहाल वो शूज़ लेके हम वहाँ से वापस आ गए और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इनकी कीमत कितनी होगी।
वहाँ से वापस आकर मैंने उसको ऑनलाइन चेक किया, मतलब अर्बन सोल की वेबसाइट पे जाके वो डिज़ाइन और उसका जो नंबर होता है वो डाला, तो उनकी जो कीमत थी वो 5300 रुपये थी। तो इस लिहाज से वो जो राइड थी ना, वो कल बहुत ही अच्छी राइड मिली। 700 रुपये उनका फेयर था और 5300 रुपये के हमें शूज़ मिले। तो एक ही घंटे के अंदर हमें 6000 रुपये की बचत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो स्टोरी है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बहरहाल अभी मैं आपको वो शूज़ दिखाता हूँ, उनके नंबर शंबर दिखाता हूँ और उनका जो कोड वगैरह होता है वो दिखाता हूँ। आप ख़ुद भी उनकी मालियत जो है, उनकी कीमत वो चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वो शूज़ दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, ये वो शूज़ हैं जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिए, ठीक है। ये अर्बन सोल का डब्बा है, ठीक है। इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं, ठीक है। इसका जो कोड वगैरह है ना, वो आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। DM 1109 ये इसका कोई कोड वर्ड होता है, कोड नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद जी ये बूट है अर्बन सोल, ठीक है। और ये प्योर लेदर है और मैंने ये सुना है कि ये सिर्फ एक ही पीस होता है, मतलब पूरा जो है ना एक ही चमड़े का बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पीसेस नहीं होते। तो ये चीज़ है जी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। और अर्बन सोल वालों का ये न्यू अराइवल है, मतलब न्यू डिज़ाइन है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। और ये दूसरा पीस इसका, ठीक हो गया जी। जी नाज़रीन, जो गिफ्ट था हमारा वो आपने देख लिया है। तो आज आपको इस बात का यकीन तो हो जाएगा कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जूती जूती पे या बूट बूट पे लिखा है पहनने वाले का नाम। तो आज की हमारी जो स्टोरी थी वो आपको कैसी लगी, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है लाजमी। और आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई सीन हुआ है या नहीं हुआ, ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।